नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये जो मेरे हाथ में देखा इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और ये मैंने लिया है ना सफाई अभियान चालू करने के लिए, क्योंकि नल पे इतनी अधिक काई हो जाती है ना वो बर्तन मलने से, ऑयली वाला उससे, तो वो हाथ से ना रगड़ते रगड़ते प्राण निकल जाती है, लेकिन वो ढंग से साफ़ होता नहीं है और बहुत गंदा सा दिखता है। और इसके लिए मैं भाई के पीछे कब से पड़ी थी कि ला दे भाई ला दे। वो शैतान मेरी एक नहीं सुन रहा था। कभी कहता है दुकान में बहुत भीड़ है, तो मैंने कहा हाँ तेरे ससुर का दुकान है ना, खाली रहेगा, दामाद बाबू आए हैं खाली कर दो। तो इसको डालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। स्लीपर हमेशा पहने क्योंकि पैर भी ख़राब हो जाता है। तो मेरा भी अक्ल में थोड़ा सा ताला पड़ गया था। मैं भी दौड़ के गई जल्दी स्लीपर पहन के आई, क्योंकि पैर के बच जाते नहीं तो बाड़ा। और उसके बाद इसको इस तरह से लपेट दिया है जैसे फेस पे पुट्टी चढ़ाते हो ना, मतलब क्या ही बोलते उसको, क्रीम क्रूम। मैं तो खैर नहीं लगाती हूँ। तो उस तरह इसको अच्छे से कवर कर देना। अरे बाबा, और प्लीज़ स्लीपर तो ज़रूर पहने और आँख वाँख मुँह कान सब बचा के रखें। इसको जब भी लगाए ना तो फेस को कवर कर ले, कि इसका स्मेल इतना हार्ड होता है ना, इसमें सर में चक्कर दर्द सब आने लगते हैं। तो आप बोलोगे पागल तब इतना रिस्की काम कर क्यों रही हो? वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ को थोड़ा सा राहत मिले, नहीं तो हाथ में इसको घसते घसते ना दर्द करना शुरू हो जाता है मेरा हाथ, और शाम तक मुझे मेडिसिन लेनी होती है इसलिए। तो बस इसको मैंने रगड़ लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने देखो धुल भी दिया है और कितने से साफ़ भी हो गया ये, बिना कोई झंझट के ईजी वे में। बस 10 मिनट इसको रहने देना है। आपकी मर्ज़ी, आप अगर चाहो तो ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो, लेकिन ये 5 मिनट में ना एकदम सब कुछ साफ़ कर देता है। तो हाथ का दर्द बच गया मैं, नहीं तो भाई भी बोल रहा था हाँ हाँ सही बोल रही हो, नहीं ला के दूँगा तो पता नहीं कब तक खाना नहीं मिलेगा खाने को। तो अब आप बोलोगे सफाई से खाने का क्या मतलब है, तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा तो फिर पकड़ के हाथ लेटे रहूँगी ना। इसलिए भाई बोलता है कि नहीं नहीं मैं ला के दे देता, क्या पता है फिर खाना वाना देगी नहीं बना के, हाथ पकड़ के बैठे रहेगी। तो हम तुरंत जाते हैं तुरंत लेके आते हैं। लेकिन ये तो वो दुर्गा पूजा पूरा ख़त्म हो गया, निकल गया, दिवाली है तो फिर ला कर के दिया। क्योंकि मम्मी भी अगर मैं नहीं करूँगी तो मम्मी करेगी तो उनको भी हाथ में दर्द होगा। और यहाँ पे मैंने चाय बनाया है तो एक बड़े इंसान के लिए है, और ये मेरे भैया छोटा भाई है उसके रूम में। ये देख लो, इनका जन्म हुआ है तो छठी गाओ रे बाबा, गाओ, किसको किसको सोहर गाना गाने आता है। वो आज अपनी रूम की सफाई कर रहा था तो ये 2 मिले हैं। तो मम्मी बोल रही थी इसको बाहर, मैंने कहा इसको बाहर मत करो। मम्मी भी बोली हाँ बाहर मत करो भाई, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं ना, बिल्ली वगैरह कोई खा लेगा तो पाप चढ़ेगा। और पर्व के दिन किसी को होमलेस मत करो। और यहाँ पे मैंने ना अच्छे से पलंग को रगड़ रगड़ के धोया था। और उधर से वो शैतान उसकी साइड में उसका रूम है, वो कह रहा था रुको तुम रगड़ो, इधर से मैं गंदा फेंकता हूँ। मैंने कहा फेंक इधर से, मैं तेरे रूम में फेंकूँगी। आज यही होगा, सफाई नहीं होगी, मार होगा, मार खतरनाक वाला। इसलिए मैं गुस्सा रही थी, तू फेंक के देख। और वो कह रहा था भाई मैं तो कचड़ा करूँगा, भसड़ मचाऊँगा, रुक जाओ। मेरे रूम में अभी बाबू हुआ है। मैंने कहा तो छठी बैठ के गाओ, पार्टी सटी दो, तुम्हारे रूम में बाबू हुआ है। और उसकी जो मम्मा थी ना यार, क्या ही बोलूँ, बार बार उसको इधर उधर करके कूद रही है, फान रही, पता नहीं क्या ही कर रही थी वो, क्योंकि उसके बच्चे को ना भाई ने बाहर कर दिया था। तो मैंने भाई से बोला बाहर मत कर, पाप चढ़ेगा पाप। तो बोलता कैसे चढ़ेगा, मैं सीढ़ी ही हटा दूंगा। मैं बोले सीढ़ी कैसे हटाओगे, लिफ्ट से चढ़ जाएगा, पाप चढ़ेगा भाई, किसी को होमलेस मत कर। तो ऐसे वो भी नहीं करता, मजाक कर रहा था। बोला साफ़ वाफ करके दीदी फिर वहीं पर उसको रख देंगे अच्छे से। और ना वो जो रिबन आता है ना, बर्थडे रिबन, तो वो बर्थडे में जो रिबन आता है ना, उससे उसको ना अच्छे से बना करके उस डब्बे में करके रख दिया था, ताकि उसको ना अच्छे से वो मतलब गद्देदार बना के रख दिया है, चोट वोट ना लगे। तो बोला हाँ साफ़ वाफ करके वहीं रख देंगे। और उसकी मम्मा ना कभी टेबल पे आ रही थी, कभी उसके ऊपर आ रही थी, कि वो सोच रही थी कहीं क्या करेगा इसके साथ पता नहीं। मैंने कहा भाई ठीक से रख दिया यार। और देख के भी बहुत दया लग रहा था, चींटी वीटी ना लग जाए। और घर की सफाई कुछ मैं इस तरह से कर रही हूँ, सो के लेट के। हालत तो लग रहा है अभी मैं हॉस्पिटल से सलाइन लेने चढ़ा है, वहीं से डिस्चार्ज मिला है, वहीं से मैं आई हूँ। उसके बाद सब्ज़ी रखने वाला जो डलिया होता है वो भी गंदा हो गया, तो वो भी साफ़, मतलब मम्मी जो भी साफ़ है वो भी बाहर निकाल के बोलती ये भी साफ़ करो। मैंने कहा ये दिवाली मनाओगे या फिर हॉस्पिटल पहुँचाओगे रे बाबा।
मम्मी कहीं नहीं, साफ़ सुथरा रहता है ना तो लगता है दिवाली। मैंने कहा ओ इससे पहले क्या लग रहा था है। तो बोलते नहीं थोड़ा बहुत हाथ मार लो। मैंने हाँ ठीक है, शाम में खाना कौन बनाएगा डिसाइड कर लेना। कह के तो मेरी हालत तो मर मुरा जाऊँगी, ऐसी हो रखी है। तो खैर कोई नहीं, काम है करना ही पड़ता है। मम्मी उधर लगी हुई थी, भाई अपने रूम में लगा हुआ था, मैं इधर किचन और इधर आंगन वांगन में भसड़ जो मची वो समेटने में लगी थी। और काम जिधर जा रही उधर ही दिख रहा है। मैंने कहा हो क्या रहे रे बाबा, जीने दोगे कि नहीं यार। जिधर देखो उधर ही काम दिखे, उधर देखो बर्तन पड़ा हुआ, उधर देखो अभी ये रूम साफ़ करनी है। नहीं भी है तो मम्मी खोज खोज के निकाल रही है। तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी ठंड पाओ यार, दिवाली मनाने दोगे या हॉस्पिटल पहुंचा दोगे, कह दो एक बारी तो दिल को तसल्ली मिल जाए, मुझे सुकून आ जाएगा। तो मम्मी कहती हाँ बस अब लास्ट ही है, मुझसे भी नहीं हो रहा है, किसी तरह नहा करके कपड़े बाथरूम में ही छोड़ूंगी, मैं तो धो भी ना सकूँ। मैंने कहा हाँ अब लाइन पे आ गई हो, सही है, सही जा रही हो। और मेरे हाथ में जो तवा है ना, इसमें समझ में नहीं आता है, मैं इसमें रोटी सेकती हूँ। ऐसा तो मैं बहुत कम ही रोटी बनाती हूँ, मम्मी बनाती है, रेयर ही हो जाता है फिर मैं बनाती हूँ। उसमें ना पता नहीं क्यों साइड से रोटी बन रहे थे मतलब निकलते जा रहा था। तो तवा शायद ख़राब क्या ही बोलते, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल यूज़ करो घी हुए ना तो साइड से नहीं निकल जाते हैं, फुल के वैसे ही हो गया था। तो मैं हाथ से निकाल रही थी, भाई बोलता है क्या नाखून में अगर फंस गया ना तो फिर तुम खाना बना के नहीं दोगी। उसको ना सब कुछ छोड़ के यही टेंशन होता है कि पता नहीं इसको कुछ हो गया तो खाना बना के कौन देगा। उसको इसी चीज़ की टेंशन हो जाती है। मम्मी तो खैर बना देगी, लेकिन उसको पता नहीं मज़ा लेता है मेरा कि क्या। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ नहीं बोलता जल्दी से ठीक हो जा ना, दवाई ववाई लेकर के, खाना कौन बना के देगा। मैंने कभी कौन सा तू भूखा मर रहा है क्या। तो नहीं नहीं तुम बना के दोगी तो अलग बात होगा ना, सोए सोए अच्छी नहीं लग रही हो, जल्दी से ठीक हो जाओ। तो जो भी बहनें मुझे कमेंट किए हैं मैंने उनको अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया है। उसके लिए मैं दिल किडनी फेफड़े के साथ सॉरी बोल रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे समय मिलेगा मैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और किसी एक को कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे लोगों में से किसी एक को रिप्लाई करो, और सब भी तो सभी बहनें ही हैं मेरी। तो इसके लिए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए फिर से सॉरी बोल रही हूँ। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना, पता नहीं वो हाइड हो जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। उसके बाद जब कुछ दिन हो जाता है तो फिर पता नहीं कैसे दिख जाते हैं, हाइड हो जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं सॉरी बोलूँगी। ये नहीं कहना कि मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा है या कमेंट का रिप्लाई नहीं करा है, वो दिखते नहीं हैं। और कुछ दिन के बाद जब पता नहीं कैसे जब स्क्रॉल करो ना तो फिर वो दिख जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। वाईटी का क्या सीन है, क्या सीन चल रहा है ये भी मुझे नहीं पता। और इसके लिए फिर से माफ़ी मांग रही हूँ।
कोई भी फेस्टिवल आता है इतना काम हो जाता है ना कि जिस दिन फेस्टिवल रहता है उस दिन तो हालत एकदम लग रही है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला हो। और यहाँ टैप वगैरह भी मैं अच्छे से रगड़ के धो दे रही हूँ, क्योंकि ये भी गंदा लगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो भाई कह रहा है औकात के बाहर बहन काम मत कर, तबीयत ख़राब हो गई तो सामने दिवाली है, भैया भाभी भी आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से काम कर जितना कर सकती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं बस टेंशन है कि खाना कैसे बनेगा, है ना। तो वो बोला नहीं, घर में मतलब भैया भाभी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि डेली बेस पे सफाई नहीं होती है, पर डे होती है, वीकली भी होता है। लेकिन पता नहीं जब फेस्टिवल आता है ना तो घर में इतना भसड़ के से मचा होता है यार, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। जिधर देखो उधर ही सफाई सफाई सफाई, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कुछ तो आदमी जोश जोश में करता है कि हाँ लगे भाई फेस्टिवल है। मैंने कहा हाँ ये सही बोला मम्मी। एक काम करते हैं ना, जो साफ बर्तन है वो भी दे दो, मैं भी बैठ बैठ के घसते रहती हूँ, लगेगा कि फेस्टिवल है। तो पता नहीं क्या सीन है, रोज़ की सफाई तो होती है, फिर भी फेस्टिवल आता है तो इतना काम कैसे बढ़ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। एक दिन इस पर बहुत बैठ करके मैं सोचूंगी एक दिन कि ऐसा काहे होता है। उसके बाद ये टैप टूप, और मेरे यहाँ जो मिस्त्री जी आए थे पता नहीं कौन सा प्लानट के थे, ये देखो दीवार टूट गया है बस टैप ही चलाने में। या फिर मेरे घर में कोई बाहुबली ने इस तरह से टैप को ऑन करा है कि दीवार ही झाड़ दिया है। अब ये कौन है मुझे तो पता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने भसड़ मचाया था उसको साफ़ कर दिया है। ब्लीचिंग पाउडर तो मैंने एक दिन पहले डाले थे, उसके क्लिप मैंने आपको दिखाई कि उससे होता है क्या, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बस तुरंत में काई जो होती है निकल जाती है आसान ईजी वे में। तो इसीलिए वो सही भी रहता है, हाथ में भी दर्द नहीं होगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसका स्मेल जो होता है बहुत हार्ड होता है, उससे सर में दर्द होने लगता है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो जल्दी से डालो और रगड़ के जल्दी से हटा दो, मास्क वास्क लगा के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और जाते जाते फिर से मेरी तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को सारी खुशियाँ दे। तो फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर